नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। जज्बा जीत का तुम्हें आगे ले जाएगा, अडिग हौसला हर राह आगे बढ़ाएगा। तुम्हारे आगे ही झुकेगी मंजिल और हिम्मत होगी तो आसमां भी झुक जाएगा। आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप कुछ ऐसा ही कहेंगे और जरूर बोलेंगे, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। तो मिलिए आज के एपिसोड में स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत से, एयरफोर्स की अकेली ऑफिसर जो 2 बार राजपथ पर भारत का नेतृत्व कर चुकी हैं। राजस्थान के शेखावाटी इलाके की अलग पहचान है। सेना में भर्ती होने वाले जवान हो या अफसर, देश सेवा में योगदान देने वाले नौजवान सबसे ज्यादा इसी मिट्टी से निकलते हैं। लड़ाई 72 की हो, कारगिल की या फिर संसद पर हमला, यहाँ के शूरवीरों ने शहादत देकर मिट्टी का कर्ज हमेशा चुकाया है। लेकिन शूरवीरों की ये भूमि अब अपनी बेटियों को भी पंख दे रही है और उन्हें पंखों पर सवार होकर निकली है स्नेहा शेखावत। शेखावाटी की मिट्टी से निकलकर राजपथ पर वायुसेना का 2 बार नेतृत्व करने वाली पहली ऑफिसर, जिसे आजादी के 68 साल के इतिहास में यह मौका मिला। कमान संभाली है स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत ने। 2012 में स्नेहा ने वायुसेना के संयुक्त दस्ते का नेतृत्व किया, तो 2015 में जब मोदी सरकार ने महिला दस्ते को राजपथ पर उतारने का फैसला किया, तब भी ओबामा को सलामी शेखावाटी की इसी बेटी ने दी। गर्व और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ी इस बेटी के नेतृत्व को बेस्ट कंटिजेंट की ट्रॉफी मिली, तो वायुसेना प्रमुख ने कमेंडेशन भी दिया। अपनी उपलब्धि से वायुसेना की शान बढ़ाने वाली इस बेटी ने माता पिता को भी गौरवान्वित किया है। हम जब परेड करके 26 जनवरी की परेड की थी और अगले मेरे पापा और मम्मा दोनों आए थे वहाँ परेड देखने के लिए। तो अगले दिन सुबह की बात है कि वो सुबह वॉक पे निकले और उन्होंने सोचा कि कुछ न्यूज़पेपर कलेक्ट करता हूँ जिसमें कुछ आया होगा मेरा आर्टिकल या कोई फ़ोटो वगैरह। तो सिंस सारे न्यूज़पेपर में कुछ कुछ छोटा मोटा था एंड उन्होंने एक एक की जगह उसकी 10-10 कॉपीज़ ऑलमोस्ट इकट्ठी कर ली। वायुसेना की चुनिंदा 148 महिला अधिकारियों के दस्ते में पहली जगह बनाने वाली स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत वायुसेना के बड़ौदा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है। जितना आत्मविश्वास के साथ मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व किया, उतने ही हौसले से वे एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उड़ाती है। मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले सेना के जवानों से लेकर आपदा में लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए काम आने वाले एवरो एयरक्राफ्ट की ये पायलट 29 साल की है, जो पिछले 8 सालों से अपनी दक्षता के दम पर आगे बढ़ रही है। कई बार बाहर मैंने सुना है, या फिर जब हम बाहर थे, बच्चे थे सिविल में, तब कई बार कहते हैं कि लड़की है तो घर का काम करेगी, लड़का है तो बाहर कमाने जाएगा। बट जो मैंने बेस्ट चीज़ आर्म्ड फोर्सेज में देखी और पर्टिकुलरली सिंस आई हैव बीन एयरफोर्स, जो मैंने देखी, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इट डज नॉट मैटर कि आप लड़का हो या लड़की हो। बचपन से ही उड़ान भरने का सपना देखने वाली स्नेहा ने इसे पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत की। जोधपुर यूनिवर्सिटी टॉप की, तो शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे बड़े भाई का हमेशा सहारा बनी। बचपन से लेकर सीए बनने तक भाई की हर परीक्षा में वे राइटर बनी, तो गुजरात सरकार में कार्यरत पिता ने भी इस बेटी की प्रतिभा को हमेशा आगे बढ़ाया। घर वालों से तो हमेशा ही मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है। तो मैं कहूँगी कि जैसे कई बिल्कुल भी रफ पैच था ही नहीं शायद लाइफ में। मेरे ब्रदर मुझसे 4 साल बड़े हैं एंड ही इज हैंडीकैप बाय बर्थ, ही सेरेब्रल पाल्सी। साल 2007 में पायलट बनने के बाद 2010 में अपने बैचमेट स्क्वाड्रन लीडर सौरभ सिंह से शादी का फैसला भी खुद स्नेहा ने लिया, तो पिता भी गौरवान्वित होते हैं जब लोग उन्हें गुजरात के राजभवन में काम करने वाले अफसर के रूप में नहीं, बल्कि स्नेहा के पिता के रूप में पहचानते हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। राजस्थान की शेखावाटी से निकलकर बड़ौदा के एयर स्टेशन पहुंचने वाली ये बेटी गुजरात के गांधीनगर का मान बढ़ा रही हैं और एयरफोर्स की शान। और अगर आप भी आसमान में उड़ने का सपना देखते हैं तो जरूर मिलिए स्क्वाड्रन लीडर स्नेहा शेखावत से फोकस न्यूज पर और ईटीवी के सभी चैनल्स पर रात 9:30 बजे शनिवार को।